सो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल ड्राइव विद रॉयल्स। और आज हम जा रहे हैं वेस्टफील्ड मॉल, जो कि लंदन का सबसे बड़ा मॉल है। और मुझे 1 साल हो गया है लंदन में, लेकिन मैं अभी तक नहीं गई हूँ, अभी तक मौका ही नहीं मिला। जब कभी भी प्लान करते हैं तो सवाल का एक ही ऑप्शन होता है, नहीं मॉल नहीं जाना है। लेकिन आज ये हार गए हैं और मैं और इमैन जीत गए हैं, और हम लोग जा रहे हैं वेस्टफील्ड मॉल। यस, चले हमारे साथ। हमें यहाँ से जाना है बस स्टॉप 237 बस जो हमें मिलेगी आगे बस स्टॉप से, जो हमें डायरेक्टली लेके जाएगी वेस्टफील्ड मॉल। तो चले हमारे साथ, देखते हैं कैसा है ये वेस्टफील्ड मॉल। तो यहाँ से फाइनली बस की सवारी शुरू। ये बस के अंदर पहुँचे टैप करते हुए। हॉस्टल कार्ड को टैप करने के बाद सबसे पहली ज़रूरत होती है ऊपर जाके जगह लेने की। फटाफट ऊपर पहुँचते हैं, जगह लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। यहाँ ये बात बहुत ज़रूरी है, अगर बस में आपने अपना बैलेंस खोया तो आप खो जाएंगे। अरे गाड़ी एक्सीडेंट हो नीचे। ओह, दिखाना था। आज पापा का अपन बहुत खुश होगा, बस से जा रहे हैं ना, पैसे कम लग रहे हैं। इनको बहुत बुखार आता है ट्रेन के बारे में सोच के। तो निकल तो हम गए हैं। तो जैसा इन्होंने बताया, मुझे बहुत बुखार आता है। तो मुझे बुखार आने की वजह ये है कि एक तो बस इकोनॉमिकल है, तकरीबन 2 पाउंड लगते हैं, 1.75, और ऑलमोस्ट 1 घंटे के लिए। आप 1 घंटे के अंदर अगर दोबारा बस बदलते हैं तो आप उसी पैसे में दूसरी जगह पहुंच सकते हैं। पहला बेनिफिट। दूसरा, बस के अंदर आप जाकर के ऊपर चढ़ के बैठ सकते हैं आराम से, सामने देखते हुए। और इन केस अगर आपको सामने जगह नहीं मिलती, क्योंकि हम लोग की कोशिश सबसे पहले होती है कि सामने जाकर के आगे की तरफ बैठे, ताकि व्यू देख सके, थोड़ा सा कुछ नया दिख रहा है तो देख सके। क्योंकि ऑलमोस्ट हमारे लिए अभी बहुत सी चीज़ें नई ही हैं यहाँ पे। तो हमारी कोशिश होती है कि चलो ऊपर जाकर के बैठें, कुछ देखें, कुछ नया अच्छा दिखता है तो उसको कैप्चर करने की कोशिश करें। और साइड में बैठते हैं तो भी थोड़ा बहुत कुछ दिखता है, बट एटलीस्ट दिखता है। जैसे आप भी, मुझे नहीं पता बहुत क्लियर आपको दिख रहा है कि नहीं, लेकिन पूरा तो यहाँ बारिश तो ऐसे होती है ऐसा कि मतलब कुछ समझे में नहीं आता कि अभी बारिश हुई, उसके बाद फिर 10 मिनट बाद धूप निकल आई, फिर बारिश होने लगी। तो वेदर का तो कोई भरोसा है नहीं। तो कम से कम ये रहता है कि आप बैठे हैं तो आपको दिख रहा है, आप थोड़ा सा खुला खुला महसूस कर रहे हैं, और बहुत ज़्यादा कंजस्टेड नहीं होता है ऊपर की तरफ। नीचे थोड़ा बहुत भीड़ ज़रूर हो जाती है। अब यहाँ से जब हम आगे बढ़ते हैं तो दूसरी चीज़ ये होती है कि अगर हम नीचे हैं तो हमें ये तकलीफ़ होती है कि भाई जगह नहीं मिली, तो परेशानी महसूस होती है, क्योंकि देखने के लिए आपको बहुत कुछ होना चाहिए। अब ड्रॉबैक जो है बस से नहीं जाने का है, ट्रेन से जाने का। सबसे पहला कि हमें तकरीबन 3 पाउंड देने पड़ते हैं एक डेस्टिनेशन से दूसरे डेस्टिनेशन जाने के लिए। इसमें भी वही सिस्टम है, अगर आप अंदर ही अंदर ट्रेन चेंज कर लेते हैं तो आपको दोबारा क्या नाम है, टैप नहीं करना पड़ता है कार्ड को, आप उसी से आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने प्लेटफॉर्म के बाद स्टेशन चेंज किया तो आपको दोबारा पेमेंट करना पड़ेगा। तो ये एक ड्रॉबैक है। दूसरा ड्रॉबैक, आधे टाइम ट्रेन अंडरग्राउंड होती है। तो ट्यूब अंडरग्राउंड होने से प्रॉब्लम क्या होती है कि मोबाइल का नेटवर्क नहीं आता।
तो वो एक चीज़ है। तो आप मोबाइल भी यूज़ नहीं कर सकते अंदर। और तीसरी चीज़, चूँकि ट्रेन अंडरग्राउंड है और अंडरग्राउंड होने से बहुत ज़्यादा उसमें क्या नाम है, बाहर कुछ नहीं दिखता, तो बड़ा अजीब सा सफोकेशन टाइप का फील होता है। बस एक दूसरे की शक्लें देखते रहो, यहाँ वहाँ लोग, किसने क्या पहना है, किसने कैसा बैग रखा है, किसने कौन किसके साथ जा रहा है, यही सब दिखाई देता है। बाहर कुछ नहीं देख पाते हैं। तो अंदर देखने के बजाय बाहर देखने के लिए बस सबसे बेस्ट ऑप्शन मुझे महसूस होती है। हाँ, चूँकि बस में थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है क्योंकि हर जगह रुकती है, मेरे ख्याल से ऑलमोस्ट हर 1 मिनट से 2 मिनट के स्टॉपेज पे बस रुकती है, मैक्सिमम 2 मिनट शायद चलती है। तो वो एक ड्रॉबैक है। ट्रेन ये है कि 2-3 मिनट के बाद लेकिन स्पीड में चलती है तो थोड़ी जल्दी पहुँचती है, तो ये बेनिफिट ज़रूर है। तो अगर आपको जल्दी जाना है तब तो ट्रेन बेस्ट ऑप्शन है या ट्यूब बेस्ट ऑप्शन है। बट अगर आपको देखते हुए आपके पास टाइम है और अगर आप टाइम को यूटिलाइज़ करना चाहते हैं, कुछ रिकॉर्ड करना चाहते हैं, कुछ बाहर देखते हुए जाना चाहते हैं, तो उसके लिए बेस्ट ऑप्शन जो है बस का है। इसलिए मैं ऑलवेज बस प्रेफर करता हूँ। तो ये थी छोटी सी इन्फॉर्मेशन बस और ट्रेन के बारे में। तो अब यहाँ से हम बस आगे बढ़ रहे हैं मॉल के लिए, और ये है वेस्टफील्ड मॉल। तो वेस्टफील्ड मॉल की डिटेल भी हम आपके साथ अभी शेयर करने की कोशिश कर रहे हैं कि क्यों हम जा रहे हैं वेस्टफील्ड मॉल। तो मैं जैसा बोल रहा था कि वेस्टफील्ड मॉल जाने का जो पर्पज़ है, तो ये लंदन का सबसे बड़ा मॉल है और लंदन में तकरीबन सिर्फ 8-9 ही मॉल हैं, बट ये सबसे पुराना सबसे बड़ा मॉल है। और इसका जो सबसे पहले शुरू हुआ था, वेस्टफील्ड कॉरपोरेशन ने इसको खोला था 1959 में, ब्लैक टाउन में खोला गया था। और ये 2 लोगों ने मिल के खोला था, जॉन सैंडर्स और फ्रैंक लोवी ने। और उसके बाद ये धीरे धीरे बढ़ता चला गया। अभी फ़िलहाल ये 12 कंट्रीज़ में 72 शॉपिंग मॉल्स हैं, जिसमें से 38 जो हैं वेस्टफील्ड के अपने ब्रांड हैं जो उसको मैनेज करते हैं। नॉर्मली वेस्टफील्ड जो है, एक शॉपिंग मॉल में करीबन 500 के आसपास शॉप्स होती हैं और सारे लग्जरी ब्रांड, जिसमें ज़ारा हो गया या नाइकी या कॉन्सेप्ट स्टोर, लुई विटॉन, गुची और बैक्सू, ब्लैक, इस तरीके के सारे चीज़ें या सारे बड़े स्टोर इसके अंदर आपको मिल जाएंगे और डिस्काउंट भी ज़बरदस्त मिल जाएगा। टेड बेकर वगैरह सारे आपको मिलेंगे और लंदन के जो अपने ब्रांड हैं उसके भी सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। ये बाहर का नज़ारा हम लोग देखते नज़र मारते हुए जा रहे थे, हमें फ्लावर्स बड़े अच्छे लगे, फ्रेश फ्लावर्स, और तकरीबन 4 पाउंड 5 पाउंड से शुरू हैं और 20 पाउंड तक के ये बुके आपको यहाँ पे मिल जाएगी। तो काफ़ी लंबे समय तक चलते हैं। अपने इंडिया में 2-4 दिन में ये मुरझा जाते हैं, बट ये अपने साथ एक छोटा सा पाउच भी देते हैं फ्रेश वाटर में मिलाने के लिए, और उसको आप करीबन 15-20 दिन 25 दिन तक रख सकते हैं साथ में। तो अब हमारा टाइम था कि चलो कुछ एक्सप्लोर करते हैं, कुछ देखते हैं कि वेस्टफील्ड मॉल में सुना था कि काफ़ी हाई डिस्काउंट चल रहा है और बहुत सी अजीब तरीके की चीज़ें भी मिल रही हैं, जो हमारे लिए शॉकिंग था कि यार मॉल में ये सब भी मिलता है। तो हमें अंदाज़ा नहीं था कि शॉपिंग मॉल में आपको ये सब भी मिल सकता है, ये काम भी आप शॉपिंग मॉल में करवा सकते हैं। तो इसी वजह से हमने कहा कि चलो अंदर चलते हैं, क्योंकि हमें साल भर हो गया था और हम आज तक इस मॉल के अंदर नहीं आए थे। तो हमने कहा चलो एक बार चल के अंदर देखते हैं कि आखिर क्या क्या चीज़ें मिलती है और क्यों इतना फेमस है ये, क्योंकि ये सबसे पुराना मॉल है लंदन का और क्या क्या चीज़ें यहाँ पे अंदर मिल जाती हैं। और अंदर उसके साथ तो हमें एक सबसे बड़ा शौक लगा कि मॉल में ये भी फैसिलिटी है। अब ये फ्री है कि नहीं, चलिए आपको दिखाते हैं अंदर पहुँचने के बाद। नहीं, फ्री में कराते तो पूरे लोग यही नहीं खड़े होते। 4 लोग
और पूछोगे वो पब्लिसिटी करने लग जाएंगे। तो ये देख के मुझे लगा कि लगता है फ्री में कुछ जुगाड़ सेट हो रहा है, फ्री में ये टेस्टर दे रहे हैं, तो मैं कहा चलो चलते हैं, बट नहीं, एक्चुअली ऐसा नहीं था। फिर हम ये पहुँचे एक लेवल स्टोर में, और ये लेवल स्टोर पे जाने का पर्पज़ ये था कि यहाँ पे ऑलमोस्ट सारे ब्रांड का मिक्सअप अवेलेबल था, सारे ब्रांड का, चाहे क्लॉथिंग हो चाहे बाकी चीज़ें हो। और ईवो के फेवरेट जूते, मतलब आप यकीन नहीं करोगे कि तकरीबन 80 पाउंड से शुरुआत होकर के और करीबन 900 हज़ार पाउंड तक के जूते यहाँ पे अवेलेबल थे, डिफरेंट। और कुछ तो बहुत ही अच्छे थे, मुझे देख करके बड़ा अच्छा लगा, तो मैंने कहा कि मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। यहाँ पे डिस्काउंट चल रहा था और तकरीबन 40% तक डिस्काउंट था, 35-40% ऑलमोस्ट डिस्काउंट चल रहा था। तो हमने कुछ जूते उठा करके देखे और ऑलमोस्ट सारी वैरायटी थी, चाहे आप अरमानी के देख लीजिए, चाहे आप नाइक के देख लीजिए, चाहे आप एडिडास हो गया, प्यूमा हो गया, या टेड बेकर हो गया, तो ऑलमोस्ट सारे थे यहाँ पे। और हमने कहा कि कुछ जूते हमें अच्छे भी लगे थे देख करके, तो हमने कहा एक बार ट्राई करते हैं। जैसे इसको देखिए, ये देखने में कितना सही लग रहा है, 120 पाउंड का है, माइकल कॉर्स का। तो लेकिन कलर हमने ऑप्शन हमें अवेलेबल नहीं था, तो हमने कहा चलो ठीक है, हम और भी कुछ देखते हैं कि क्योंकि जूते थोड़े से हमारे, ये देखिए इस जूते पे कॉफ़ी गिर गई है, कॉफ़ी गिरने के बाद ये 300 पाउंड के आसपास का है, 295 का, सॉरी डिज़ाइन वैसा है, तो इसी वजह से उसकी वैल्यू ऐसी बढ़ाई गई कि हम लोग इंडिया में ऐसे जूते खुद ही बना लेते हैं, कॉफ़ी गिरा, चाय गिरा करके सड़क पे। अब ये देखिए इस पर रिबन लगा दिया गया, रिबन लगाने के बाद जूते की वैल्यू 450 पाउंड हो गई है, और 850 पाउंड है डिस्काउंट के बाद, 50% डिस्काउंट के बाद इतने का पड़ रहा है ये। तो वैरायटी काफ़ी थी, और एयर जॉर्डन भी डिफरेंट वैरायटी के थे, तकरीबन 150 पाउंड में डिफरेंट कलर आपको मिल जा रहे थे यहाँ पे। ये देखिए 220 में ग्रीन कलर का, देखने में बड़ा अच्छा लग रहा था। करीबन 80 पाउंड का डिस्काउंट था, 300 पाउंड का है ये, और 100 पाउंड के डिस्काउंट नॉर्मली मिल ही रहे थे। कुछ जूतों का शेप बड़ा अच्छा लगा मुझे, वो देखिए 340 का है, ठीक है, नाम ही पढ़ने में टाइम लगा रहा था, उसके बाद ये 205 में आपको मिल रहा है। कुछ चीज़ों में डिस्काउंट, तो लेकिन अब ये नहीं समझ में आ रहा था कि ये डिस्काउंट एक्चुअल है या कम है। तो हम, क्योंकि अभी हमने रिसेंटली कई जूते लिए थे, ये देखिए माइकल कॉर्स के जूते का 120 पाउंड का, ठीक है। अब हमने कई जूते बीच में रिसेंटली लिए थे, लेकिन फिर हमने कहा कि अभी जूते लेते नहीं हैं, देखते हैं। और ये भी मुझे बड़ा सही लगा था, जॉर्डन 4, और ये लेकिन 550 पाउंड का था। तो हमने देखा, हमने कहा यार 60,000 के जूते हैं, और फिर उसको वापस रख दिया। उसके बाद हम पहुँचे आगे, जूस कॉर्नर था। तो जूस कॉर्नर पे ये टेस्टर रखे हुए थे, बिल्कुल अपने देसी स्टाइल में। हम लोगों ने उठाया, उसको टेस्ट किया, एक फ्लेवर, फिर दूसरा फ्लेवर उठाया, उसको टेस्ट किया, फिर तीसरा फ्लेवर वहाँ था ही नहीं, तो हम लोगों ने उसको दोबारा रिपीट किया कि ये सही था कि नहीं था। तो पहले तो अच्छे से हम लोगों ने टेस्ट किया, बट जब हमारे घर वालों को लगा कि नहीं, हम लोग ज़्यादा ही फ्री का मज़ा ले रहे हैं, तो फिर हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम लोग एक जूस ले लेते हैं। और 4 पाउंड का हमें एक जूस पड़ा, ये छोटा, 3 तरीके के ग्लास थे, तो जो मीडियम साइज़ का ग्लास है वो हमें करीबन 4 पाउंड का पड़ा। तो ये जूस हमने ट्राई किया, जूस अच्छा था, पसंद आया। और ये जूस ट्राई करने के बाद हमने कहा कि चलो ठीक है, यहाँ से जूस ले करके ट्राई करते हैं, टेस्ट करते हैं। और बेस्ट चीज़ ये है कि छोटा छोटा सैम्पल इन्होंने रखा हुआ है, तो आपको टेस्ट करके मज़ा ज़रूर आएगा यहाँ पे। तो ये अच्छी चीज़ है। ये टेस्ट करने के बाद हम यहाँ से जूस लिया, जूस लेकर के आगे बढ़े। तो वहाँ से थोड़ा सा आगे बढ़ने के बाद दीवू को फिर ये वैंस के शूज़ का शोरूम दिख गया, और फिर यहाँ क्लोथिंग दिख गई। तो हमने कहा चलो ठीक है, नज़र मार लेते हैं थोड़ा बहुत अंदर क्या है क्या नहीं है। तो थोड़ा बहुत वहाँ हम लोगों ने जा कर के अंदर जाके एक्सप्लोर किया। बहुत कुछ समझ में नहीं आया, क्योंकि रेट्स इस पर कोई बहुत हैवी डिस्काउंट नहीं चल रहा था, बट कुछ चीज़ें अच्छी थी जो नॉर्मली
ठीक ठाक रेट पे दिख रही थी, बट हमने कुछ यहाँ से आगे शॉपिंग नहीं की। हमने कहा आगे चलते हैं, शॉपिंग करते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। उसके बाद हम ये पहुँचे, कोको आर्ट एक लगा हुआ था। ये हमें बड़ा अच्छा लगा कि मतलब तो शू का साइज़ दिख रहा होगा आपको, ज़बरदस्त तरीके का था। और देखने का पर्पज़ ये था, ये एक्चुअली कस्टमाइज शू डिज़ाइन कर रहे थे और ये एक इंडियन ही थी, तो पूरा शू डिज़ाइन कर रही थी बहुत बढ़िया तरीके से। हर शू का अलग पैटर्न था, तो देख के बड़ा अच्छा लगा। प्राइजेस ठीक ठाक थे, करीबन 50 से 60 पाउंड पड़ रहे थे पर शू के कस्टमाइजेशन के, बट थोड़ा सा यूनिक हो जाता है अगर आप कस्टमाइज शू प्रेफर करते हैं तो। काफ़ी अच्छा आइडिया था शू कस्टमाइजेशन का, और सामने आपके सामने लाइव हो रहा था, तो ये भी एक अच्छी चीज़ थी कि आपके सामने लाइव आप देख सकते हैं अगर आप शौकीन हैं कि आपका शू इस तरीके से कस्टमाइज हो। तो ये देखते हुए फिर हमने कहा कि चलो ठीक है, हम आगे बढ़। और अंदर टेस्ला का शोरूम, 2-3 नई लॉन्च कारें वो भी इन्होंने लगा रखी थी डिस्प्ले में, मतलब हर तरफ से बेचने की कोशिश हो रही थी। और खैर हमने कहा ये फ़िलहाल हमारे हद से बाहर की चीज़ें हैं, क्योंकि फ़िलहाल हमें टेस्ला लेने का कोई मूड नहीं था। तो अपने खाली नज़र मार करके हमने कहा चलो ठीक है, हम आगे की तरफ बढ़ते हैं, क्योंकि कुछ चीज़ें आपको ऑनलाइन बड़ी अच्छी दिखती हैं लेकिन मज़ा नहीं आता। और एक चीज़ देख करके हमें ये और शौक़ लगा, आप अपने जूते कस्टमाइज़ तो करा ही सकते हैं, गंदे हो जाए तो आकर के यहाँ पे आप साफ़ भी करा सकते हैं। तो तकरीबन 10 पाउंड पर पेयर के चार्जेस हैं। स्नीकर क्लीनिंग अवेलेबल है, मिनिमम हल्की गंदगी के, अब उसको आप पूरा रगड़ खिलाएंगे तो मुश्किल है, बट स्नीकर क्लीनिंग अवेलेबल है। और आप ला करके 10 पाउंड में मिनिमम हल्के फुल्के जो दाग होते हैं वो छुड़वा सकते हैं यहाँ पे, तो आपके लिए साफ़ सुथरा करके चमका के देंगे। एक अच्छा मोची वाला काम की तरीके से आप बोल सकते हैं, पॉलिश जो अपने यहाँ नॉर्मली पॉलिश और क्लीन करते हैं वो यहाँ पे बाकायदा मॉल के अंदर 10 पाउंड लेकर करें, और ज़्यादा गंदे हैं तो 20 पाउंड पर पेयर आप इसको क्लीन करा सकते हैं। तो इधर मैं ये देख रहा था, मुझे घर से गुस्से में देखा जा रहा था, देखिए मुझे घूंसा मार दिया गया इस बात को लेकर के। तो हमने कहा कि आपको बाकी चीज़ों के अलावा ये कुछ अलग सी चीज़ें थी। ये सारे बड़े ब्रांड तो ऑलमोस्ट, जैसा मैंने बताया कि ऑलमोस्ट सारी चीज़ें हैं। कुछ घड़ियाँ बहुत अच्छी थी, यहाँ पे 2-4 घड़ियों की कमी थी। अपनी सोनाटा, टाटा और टाइटन या इस तरीके के ब्रांड की कमी थी। टाइमेक्स वगैरह नहीं था। और उसके बाद ये थोड़ी सी ज़रूरत से ज़्यादा वाली चीज़ें थी। रोलेक्स कुछ तो रेंज में थी, करीबन 5-6 हज़ार पाउंड, 7 हज़ार पाउंड के आसपास थी, जो शायद बहुत ज़्यादा कॉस्टली नहीं थी, लेकिन कुछ थोड़ी ज़्यादा ही थी, जैसे कि करीबन 35,000-40,000 पाउंड की भी। तो वो फ़िलहाल समझ में नहीं आई, बट हाँ चीज़ें अच्छी थी, कलर कॉम्बिनेशन और लुक्स। तो भाई इतने पैसे ले रहे हैं तो आप को इतना कुछ नहीं मिलेगा तो बेकार ही है। ये थोड़ी कुछ ज़्यादा ही अच्छी थी और रेट भी इसके बहुत ज़्यादा अच्छे थे, तो हमने यहाँ से आगे बढ़ जाना ही बेहतर समझा, क्योंकि फ़िलहाल हमारा कोई मूड नहीं था कि ऐसी चीज़ों में पैसा फ़िलहाल लगाने के लिए सोचा भी जाए इन फ्यूचर। तो हमने कहा चलो ठीक है, यहाँ से आगे बढ़ते हैं टहलते हुए। ये पहुँच गए हम टेड बेकर में। यहाँ पे तो ऐसा लग रहा था जैसे लूट मची है, लूट लो भैया करके। बगल में शॉपिंग मॉल खाली पड़ा है, शॉप खाली पड़ी है। यहाँ 80%, 70%, 60% पूरा ले जाओ, फ्री में ले जाओ, सब लगा हुआ था। ये देखिए किस हिसाब से यहाँ पे एकदम ज़बरदस्त तरीके से चल रहा था काम। हम लोगों ने भी कहा चलो ठीक है, अंदर जाते हैं, कुछ देखते हैं, हो सकता है शायद कुछ हम लोग को मिल जाए टेड बेकर का। तो ढूंढ रहे थे कुछ चीज़ें, लेकिन होता ही है ना कि इन सब जगह पर हर डिस्काउंट पे जो चीज़ें होती हैं पहले ही छड़ जाती हैं। 50% डिस्काउंट, 60% डिस्काउंट। हमने भी कहा कि ट्राई करते हैं। रेट इसका देखा था इसका करीबन 44 पाउंड, 44,
45 पाउंड के आसपास का रेट था, और देखा तो 50% डिस्काउंट के बाद भी 2200 रुपये की। मैंने भाई 22 पाउंड की, सॉरी रुपए आ गए थे मुंह में, 22 पाउंड के लायक तो ये थी नहीं। तो हमने कहा कि बस ठीक है भैया। उसके बाद ये सुपर ड्राई में भी करीबन सेल चल रही थी 20-30% की, क्योंकि समर्स ऑलरेडी चल रहे हैं यूके में, और समर सेल हर जगह अवेलेबल है, और ऑलमोस्ट अगस्त अभी चल रहा है। और अगस्त में मतलब 1-2 महीने बाद समर कम होने लगेगा, ख़त्म होने लगेगा। तो इस वजह से यहाँ पे देखना शॉपिंग बहुत डिस्काउंट चल रहा था। तो यहीं पे ईबू को दिख गया, ये भी अपना फ्री वाला गेम है। ये ई स्टोर में इसको दिखा कि हम लोग कुछ चेक करें, इसने गेम देखा और जा कर के मस्त वहाँ पे फ्री का यूटिलाइजेशन। तो बिना कोई इन्वेस्टमेंट किए इसने फ्री का मज़ा लिया। हमने भी कहा चलो कुछ चीज़ें वहाँ ट्राई करते हैं। तब तक शरीना को भी दिख गया था, ये देखिए आराम से मस्त को भी खेलने के लिए दे दिया गया था। तो वो भी लगी हुई थी, मैं अपने फ़ोन वगैरह देखने में, कुछ चीज़ें करने में बिज़ी। मैंने कहा कि चलो ठीक है यह सब देखते हैं। फिर यहाँ से तब तक करते करते हम लोग को लग गई बहुत ज़ोर की भूख। लेकिन उससे पहले कुछ चीज़ें हम लोग को लेनी थी। ये स्टूडियो 8 है ई में, जहाँ पे हम लोग गए हुए थे। तो कुछ चीज़ें हम लोग को थोड़ी बहुत सी चीज़ें लेनी थी, तो हमने कहा वो ले लेते हैं। और मिनीसो में जा कर के हमें कुछ शॉपिंग की सेल दिख रही थी, तो हमने कहा कुछ मिनीसो से शॉपिंग भी करते हैं। थोड़ा बहुत सामान हमें लेना था घर के लिए यहाँ पे, तो वो जा कर के हमने थोड़ा बहुत परचेजिंग की। देखा कि काफ़ी चीज़ें ऑलमोस्ट इंडिया के मिनीसो में और यहाँ के मिनीसो में सिमिलर चीज़ें थी, और रेट भी कुछ चीज़ों में ठीक ठाक थे। तो कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं था। ये बैग हमें दिख गया था, ये 19 पाउंड का था, और 19 पाउंड के बाद ये हमें पड़ा सिर्फ 1 पाउंड में। ये शॉकिंग था हमारे लिए। 1 पाउंड में मिनीसो का बैग हमने देखा, और देख करके हमने झपट के 5-6 बैग वहाँ से बटोर लिए, जितने तरीके के थे। मैंने कहा कि जो दिख रहा वो सारे ले लो, कम से कम काम ही आएंगे। 1 पाउंड में देने के काम आ जाएंगे, कहीं यूज़ करने के काम आ जाएंगे। तब तक हम लोग करते करते लग गई थी भूख, और आगे इस आइसक्रीम काउंटर बढ़िया दिख रहा था। तो कोशिश थी कि चलो ठीक है कुछ खाते हैं, आइसक्रीम वगैरह खाते हैं। तो पहले ये कि चलो देखते हैं, टेस्ट करते हैं हल्का फुल्का, उसके बाद टेस्ट करके पहले कुछ खाते हैं, क्योंकि कुछ खाया नहीं था हम लोग। काफ़ी टाइम हो गया था, करीबन 2-3 घंटे हो गए थे अंदर टहलते हुए। बाहर टहल रहे थे, अंदर टहल रहे थे, अलग अलग तरीके के चीज़ें एक्सप्लोर कर रहे थे। तो भूख लग गई थी, तो हम लोग पहुँच गए फूड कोर्ट में डिफरेंट तरीके के चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल थी। अभी पिज़्ज़ा पिलग्राम और सारी चीज़ें, और डिफरेंट वियतनामी, चाइनीज़, इंडियन भी था, पुर्तगीज़ और इटालियन, अरेबियन, ऑलमोस्ट टेस्ट के सारी चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल थी। थाई फूड, जापानीज़ फूड, तो कई चीज़ें देख करके बड़ा वो लगा कि चलो ठीक है ट्राई करते हैं। तो आज घर वालों का मूड था कुछ चाइनीज़ ट्राई करने का, क्योंकि हम लोग चिकन चिली और वो चीज़ें काफ़ी प्रेफर करते थे इंडिया में। कभी कभी जब जाते थे तो चिकन चिली और फ्राइड राइस, इस तरीके की चीज़ें। तो वही ढूंढते हम लोग आगे बढ़ रहे थे कि चलो ठीक है हम लोग कुछ मिल जाए खाने के लिए। तो आगे जा कर के हम लोग को 1-2 जगह मिला था कि हम लोग वहाँ से कुछ ले सकें। पहले तो डिसाइड ही नहीं कर पा रहे थे कि लें क्या, ये ले लें वो ले लें। ये देखिए, आपको देख के रिएक्शन देख के लग रहा होगा कि क्या ले लें, अभी ये खाते हैं या वो ले लेते हैं। बट ढूंढते हुए कि सब जगह एक्सप्लोर करते हैं क्या लें क्या नहीं लें। अच्छा, एवरेज रेट जो था वो करीबन 10 पाउंड से ही शुरू था, 10 से 15 पाउंड के बीच का रेट था एक प्लेट का। तो किसी तरीके से ये देखिए उनको चाइनीज़ दिख गया, इन्होंने ढूंढा कि चाइनीज़ लेते हैं। तो हमने कहा चलो ठीक है हम लोग चाइनीज़ ट्राई करते हैं। तो चाइनीज़ में ले क्या, क्योंकि क्या खिला दे कोई भरोसा नहीं, तो ये भी चेक करना ज़रूरी था।
तो चाइनीज़ में हम लोगों ने कहा कि चलो ठीक है, कुछ फ्राइड राइस, चिकन फ्राइड राइस और इस तरीके की चीज़ें लेते हैं। पहले तो वही डिसाइड कर रहे थे कि कौन सा कैसा होगा, कोई मीठा नहीं हो, क्योंकि एक तो यहाँ पे स्पाइसी ढूंढना बड़ा मुश्किल काम होता है, तो स्पाइसी हम लोगों को कुछ दिखा नहीं। तो ये रिसर्च की जा रही है कि कहाँ पे क्या है और क्या क्या ले सकते हैं, क्योंकि ऑलमोस्ट डिनर हम लोग को यहीं पर करना था। तो हमने कहा चलो ठीक है, ऑर्डर करते हैं, कुछ लेते हैं। बहुत ज़्यादा कुछ दिखा नहीं, तो जो हमने थोड़ा बहुत दिखा उसको हमने ऑर्डर किया। सो फटाफट खाना ऑर्डर किया, खाना आया और उसके बाद फटाफट खाना खा करके हम लोग यहाँ से बाहर निकलते रहे कि चलो ठीक है, अब टाइम हो गया, करीबन 9:30 बज चुका था। तो बस यहाँ से बाहर निकलते हैं और आगे चल के बाहर आपको दिखाते हैं। रुक जा फिर से। हाँ फ्रेंड्स, ये था हमारा दिन आज का आउटिंग का, जो बीता वेस्टफील्ड मॉल के अंदर। हमने काफ़ी सारा मज़ा किया। मज़ा मतलब बहुत ज़्यादा शॉपिंग नहीं करी हमने, बस हम घूमने आए थे, देखने आए थे, खाने पीने आए थे। तो खाया पिया, मस्ती करी, मौज की। आज का मौसम काफ़ी क्लाउडी है। शॉपिंग भी करी हमने। हाँ, शॉपिंग करी। मिनिसो में काफ़ी अच्छी सेल मिल गई, तो हमने वहाँ से कुछ बैग्स खरीदे और बाकी हमने सिर्फ एक आइडिया लिया है कि आगे फ्यूचर में जब हमारा शॉपिंग का मूड बनेगा तो हाँ, ये एक परफेक्ट डेस्टिनेशन है हमारी शॉपिंग के लिए। तो आज का दिन यही ख़त्म होता है। अभी मेरी छुट्टियां बाकी हैं, इवेंट के हॉलीडेज शुरू हुए हैं, तो काफ़ी कुछ हमने प्लान कर रखा है। देखते हैं अभी आगे हमारा कैसे कैसे प्लान होता है, हम आपको अपने ब्लॉग्स में दिखाते रहेंगे।